Hello, everyone. A very good afternoon to all of you. My name is Harsh Gagrani. I am the director of Legal Edge Tutorials, and I also take constitutional law at Judiciary Gold. I've been teaching since the last 9 years, and I'm a graduate from NLIU Bhopal. I'm teaching since the last 9 years, and I've also written 3 books, two of which have been specifically on GK, जिस पर अपन आज बात करने वाले हैं. One of the first book which I wrote was released in 2012. It was on current affairs, and second book was a core general knowledge book. It was released in 2018. Right? So ये तो हो गई मेरी बात. अब अपन आज बात करने वाले हैं on the importance of preparation of GK and current affairs for judicial service examinations, and not just the importance but exactly कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, क्यों पढ़े, ये सब डिस्कस करने वाले हैं अपन आज के YouTube लाइव में. राइट, लेट्स स्टार्ट विथ क्यों पढ़े. नाउ जनरली ऐसा बोला जाता है जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस में कि जीके somehow unintentionally ends up being the deciding factor, and the simple reason is the kind of treatment that GK receives is not really at par with the kind of treatment that it deserves. That is because लॉ पढ़ने का मन सबका मन करता है, लॉ के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का मन सबका मन करता है. दैट इज बिकॉज हमने लॉ पढ़ा हुआ होता है पहले, और अपने को पता है आगे भी यही लॉ काम आने वाला है. जीके ना पहले से अलग से पढ़ा है ना आगे काम आने वाला है, सो अलग से वो अंदर से आवाज नहीं आती. बट द काइंड ऑफ वेटेज दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ द एग्जामिनेशंस अक्रॉस द कंट्री दे गिव टू जीके, वो वेटेज के चक्कर में जीके डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है. बिकॉज दीज आर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, जिसके लिए बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं. तो लॉ अगर सिमिलर अगर मार्क्स आए उसमें, तो जीके वहां पे डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है. सो दैट इज व्हाई आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट टू एवरीवन टू प्लीज 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 मेक श्योर कि सब्जेक्ट को जितना टाइम डिजर्व करता है, जितना टाइम रिक्वायर्ड है एग्जामिनेशन में, उतना टाइम देना चाहिए. ठीक है, दैट इज वन. सेकेंडली, pretty much सारे जुडिशियल एग्जामिनेशंस, जुडिशियल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में there's प्री स्टेज, मेन स्टेज एंड इंटरव्यू. जीके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स. जनरली प्री में स्टैटिक के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, राइट, और करंट अफेयर्स की कंपैरेटिवली कम आते हैं. बट मेंस में और इंटरव्यू में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. दैट इज बिकॉज जहां पर ये डिस्क्रिप्टिव बनता है, दैट्स मेंस में और इंटरव्यू में, बिकॉज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, वहां पे करंट इवेंट से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हो जाते हैं. In mains, you are asked to write short notes on recent events. In interview, you can be asked questions on recent events. That is why. So, दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंट है. प्री में स्टैटिक ज्यादा है एंड मेंस में करंट अफेयर्स, मेंस में और इंटरव्यू में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है. ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट दैट. नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द एग्जामिनेशंस. जनरली जहां पे जीके आता है और जहां पे नहीं आता है, वी हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ दोज एग्जामिनेशंस. Now, states that give weightage to static GK or current affairs or both are Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Delhi, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, MP, Manipur, Mizoram, Nagaland, UP, and West Bengal. Right? And the states which either don't give any weightage to GK or give very less weightage are Chhattisgarh, Goa, Himachal Pradesh, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, and Uttarakhand. Right? Now, जहां पे जीके कोई वेटेज नहीं है, आई एम श्योर स्टूडेंट्स जो वहां की तैयारी कर रहे हैं वो ये देख भी नहीं रहे होंगे. आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो मेजरली उसी की तैयारी कर रहे हैं. नाउ इन सब में जीके आता तो है, बट जनरली स्पीकिंग सबसे ज्यादा जीके हैवी पेपर्स माने जाते हैं यूपी के और बिहार के. सो यूपी का जो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन होता है, एंड बिहार स्पेसिफिकली यूपी, क्योंकि वो 150 क्वेश्चंस पूछता है. सो व्हाट आई डिड वाज just to let you guys know कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. जो लास्ट एग्जामिनेशन इन दोनों के 2018 में हुए थे, उसके पेपर के कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं लेके आया हूं यहाँ पे दिखाने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. राइट, तो उनको अपन एक बार देखते हैं. इन टाइप के क्वेश्चंस की अगर अपन ने तैयारी कैसे करनी अपन ने सीख लिया, तो ऑटोमेटिकली सारे स्टेट्स कवर हो जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स लुक एट अ फ्यू क्वेश्चंस जो 2018 के पेपर में आए थे यूपी और बिहार में. Now these are the amongst the initial questions. As we can see, ये सारे polity based questions हैं. That's one. Now these questions are majorly economics based questions. Again ये दोनों यूपी के ही हैं. So economics, income tax, central banking functions, trap,
हाईएस्ट एक्सपोर्ट 2017 का करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी पूछा है यहाँ पे. सो इवन नीचे क्वेश्चन नंबर 35 अपन देख सकते हैं, फिजिकल डेफिसिट. सो इट्स इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन पर कनेक्टेड टू करंट अफेयर्स, राइट. This is majorly science based questions, science and a little bit of geography here. ये भी आया है सेम पेपर के अंदर. ये बिहार का पेपर है. Now Bihar again it starts with broadly science based questions. That's one. Science based and a little bit of geography based questions and core history questions. Again Bihar का पेपर है. So we have Buddhist questions on Buddhist Council, Ashoka, Chandra, British Fort Williams, last Hindu ruler of Delhi, and so on and so forth. Right? So same जगह पे same type के पेपर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आए हैं. So questions normally यूपी में, बिहार में और मैक्सिमम एंट्रेंसेस में they come from wide gamut of sources. So हिस्ट्री के भी आ सकते हैं. हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री. ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी. साइंस, इसमें जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. एंड इन सब के अलावा आर्ट्स एंड कल्चर, पॉलिटी, जनरल मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड डेट्स, एब्रीविएशंस. इन सब से थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं. पर ये 5 अपन ने ब्रॉडली कवर कर लिया. मैक्सिमम अपने यहां पे खत्म हो जाएगा. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी. ये मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं. ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट. सेकंड इज करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स मेजरली मेंस में और इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट होता है. प्री में भी आ सकता है और आता भी है, पर कंपैरेटिवली कम आता है. बट लेट्स स्टार्ट विद करंट अफेयर्स ओनली. सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस. नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आई एम श्योर काफी लोगों ने सुना होगा बट शायद उसको इंप्लीमेंट सब लोगों ने अभी तक नहीं करा होगा, दैट इज योर डेली न्यूज़पेपर. नाउ योर डेली न्यूज़पेपर हेल्प्स यू in at least half a dozen ways. It helps you with your language, it helps you with your knowledge, it helps you with reminding the same topic again and again and again. तो वो लेयर बनती जाती है सेम टॉपिक की अपने दिमाग के अंदर, ताकि वो टॉपिक इतना फिक्स हो जाता है कि फिर आप उसको भूल ही नहीं सकते हो. एंड इट हेल्प्स यू नॉट जस्ट विद द करंट पोर्शन ऑफ दैट बट इवन विद द स्टैटिक पोर्शन ऑफ दैट. सिर्फ अभी का न्यूज नहीं, पुराना न्यूज भी पूरा की पूरा वो कवर करवाता है. नो रिप्लेसमेंट ऑफ दैट, but just stick to either The Hindu or Indian Express. Both of them are wonderful newspapers. जो उसमें अपने को जिसमें जिसमें मजा आ रहा है, जिसमें हम लंबे टाइम तक पढ़ पा रहे हैं, उसको अपन लेके पढ़ें. बट इन दोनों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है. इसके अलावा कोई और न्यूज़पेपर नहीं. इसके अलावा कोई न्यूज़पेपर को स्टार्टिंग के लिए ले सकते हो, बट ऑल ऑफ अस who are preparing for judicial service entrances, they would be around 23-24 years of age or 22 years of age, which means अब हम वो लेवल 1 क्रॉस कर चुके हैं. हम अपने क्लैट के टाइम पे लेवल 1 क्रॉस कर चुके होंगे. अब अपन लेवल 2 लेवल 3 पे आना चाहिए. दैट इज हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है. दैट्स 1. नंबर 2, देयर इज दिस फेमस ऐप. अभी उतना फेमस नहीं है बट आई एम श्योर ये आगे जाके फेमस होगा. बाय द नेम नैपिली. इसका एंड्रॉइड और iOS प्ले स्टोर पे दोनों पे इसका ऐप है. नैपिली क्या करता है, इंस्टेड ऑफ कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि उसने सब बता दिया कि अनुष्का शर्मा ने क्या बोला सुनील गावस्कर पे और सुनील गावस्कर ने क्या रिप्लाई, ये सब जो टाइम पास चीजें होती हैं जो ढेरों बार बहुत सारी न्यूज के ऐप्स अपने को देते हैं, ये हर 1-2 दिन का सिर्फ एक नैप बनाता है. KNAPP, नैप. नैप में ब्रॉडली 5 चीजें होती है. व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ. वो उस न्यूज का ये 5 एस्पेक्ट कवर करता है. सो दिस इज हाउ हमें उस न्यूज का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब कुछ पता चल जाता है. 360 डिग्री इंफॉर्मेशन मिल जाती है. एंड दिस रियली हेल्प्स विथ योर आंसर राइटिंग और योर शॉर्ट नोट्स राइटिंग इन शॉर्ट आंसर राइटिंग इन मेंस, ठीक है. नैपिली डाउनलोड करना और इसको हर दिन का एक बार इसको खोल के जो भी नया नैप आए उसको याद से पढ़ लेना, ठीक है. दैट्स नंबर 2. गुड यूट्यूब चैनल्स, मतलब अच्छे हैं वो तो जस्ट बिकॉज यूट्यूब है और वो बहुत एडिक्टिव है, उन सबके चक्कर में उनसे भागे नहीं. स्टडी IQ इज द बेस्ट. तो उसके अलावा उस टाइप का और उतना फ्रीक्वेंट और कंटेंट रिच चैनल आई डोंट नो ऑफ. सो डू रेफर टू स्टडी IQ. बाय द वे, हम लोग भी इस पे अब और ज्यादा वीडियोस बनाना चालू कर रहे हैं. पिछले 3 हफ्ते में हम लोगों ने 3-4 वीडियोस बनाए हैं ऑन करंट इश्यूज. डू वॉच दैट ऑल्सो. बट अभी हम उस पर और ज्यादा सीरियस हो रहे हैं. बट स्टडी IQ राइट नाउ इज वेरी गुड करंट अफेयर्स को लेके, ठीक है. एंड इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, एंड यू शुड प्रैक्टिस, क्योंकि अभी तक हमने जो तीनों सोर्सेज देखे ये कोर थ्योरी ओरिएंटेड सोर्सेज हैं. सो जितना भी अपन ने सीखा है उसको अप्लाई करना, उसको प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है. यहां पे ईदर जीके टुडे और अफेयर्स क्लाउड, इनकी थ्योरी मत पढ़ना, इनके सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो. सो थ्योरी अपनी ब्रॉड थ्योरी हो रही है न्यूज़पेपर से, थोड़ी स्पेसिफिक थ्योरी हो रही है यूट्यूब से और नैपिली से, और प्रैक्टिस हो रही है जीके टुडे या अफेयर्स क्लाउड से.
इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जीके में एक चीज का ध्यान रखना, प्रॉब्लम में जीके इज नॉट सोर्सेस, प्रॉब्लम इज प्रायोरिटाइजिंग। प्रॉब्लम ये होता है यार, जीके में इतनी चीजें अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे एन नंबर ऑफ चैनल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हैं, हाफ अ डजन न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, डजन्स ऑफ मैगजीन्स हैं, डजन्स ऑफ टेलीग्राम चैनल्स हैं, और डजन्स ऑफ एप्स हैं। इतनी चीजें हैं जो ब्रॉडली सब कुछ सिमिलर तरीके से कवर कर रही है। सो हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कुछ बहुत अच्छे सोर्सेस पे, और हम सिर्फ उन्हीं उनको बार बार पढ़ें। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू बहुत सारे सोर्सेज को सिर्फ एक ही बार कवर करना। सो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपन। ठीक है, सो न्यूज़पेपर, दैट्स वन, नैपली, दैट्स टू, गुड यूट्यूब चैनल्स, नंबर थ्री, which prominent is study IQ, and जीके टुडे या क्लाउड अफेयर्स में से क्वेश्चंस अपन सॉल्व करें करंट अफेयर्स पे। हर 15 दिन में अपन एक बार भी करेंगे, उठा के 1 घंटे के लिए काम हो जाएगा अपना। ठीक है, दैट्स वन। हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज एज इट इज फेमसली कॉल्ड। गीता, बाइबल, कुरान है आपकी एनसीईआरटी की किताबें क्लास 6 से लेकर 10 तक की। क्यों ऐसा? ये वो किताबें हैं, इसमें वो ज्ञान है जो हमने बहुत पहले एक बार पढ़ चुका था, जिसमें सारी चीजें कवर हो रही है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एवरीथिंग एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड इन अ वेरी सिंपल वे। क्या ये अपने आप में एग्जॉस्टिव होगा? नहीं। पर क्या ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है? डेफिनेटली हाँ। सो डू स्टार्ट विद द एनसीईआरटी बुक्स। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब बहुत डॉन्टिंग हो जाता है शुरू में, स्पेशली क्योंकि हमने पिछले कम से कम 10 साल से ये सब चीजें डेप्थ में नहीं पढ़ी होती हैं। तो स्टार्ट करने के लिए वी नीड समथिंग जो एक पहले सीढ़ी की तरह हो, जो जो सीधे 5वीं सीढ़ी की तरह नहीं हो, डॉन्टिंग लगेगा, पहली सीढ़ी की तरह। यहां पर ये अगली सीढ़ी हो सकती है द ल्यूसेंट बुक विच इज फॉर कंसाइज थ्योरी। ठीक है, वेरी फेमस बुक, आई एम श्योर ऑल ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स वुड बी रीडिंग इट, तो वो तो पढ़ना ही है। सो बट ल्यूसेंट इज थोड़ा सा एडवांस्ड एज कंपेयर टू योर एनसीईआरटी बुक्स। सो स्टार्ट विद एनसीईआरटी बुक्स, देन मूव ऑन टू ल्यूसेंट। सेम प्रॉब्लम, ये दोनों सिर्फ थ्योरी है, ये करना है, पर क्या इस पे अपना काम हो सकता है? नहीं। तो अपने को 360 डिग्री प्रेप के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूरी है, एंड दिस इज वेयर द घटना चक्र सीरीज विल कम इनटू प्ले। सो घटना चक्र सीरीज सारे प्रोमिनेंट टॉपिक्स की आती है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू सिर्फ उन टॉपिक्स के जो प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पे निकाले गए हैं, वो सारे मिलते हैं। राइट, सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबकी घटना चक्र आती है, उन सबके क्वेश्चंस करना। एंड आई रिपीट, ये 3 के बियॉन्ड चौथे सोर्स जाने की जरूरत नहीं है, ये 3 को 5 बार कर लो। रट जाने चाहिए क्वेश्चंस, क्वेश्चन सिर्फ इनमें से ही आते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, हमें वो फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसके चक्कर में हमें लगता है कि यार मेरा दोस्त वो एक एक XYZ किताब कर रहा है, मुझे वो भी करना चाहिए क्या? मेरे कहीं और मैंने सुना कोई दूसरे यूट्यूब वीडियो में कि ABC किताब है, मुझे वो भी करनी चाहिए क्या? मैंने कुछ टॉपर का इंटरव्यू देखा जिसने बोला कि 1 2 3 किताबें मुझे वो भी करनी चाहिए क्या? टॉपर ने 1 2 3 किताब करी होगी, पर शायद ये नहीं करी होगी। आप अगर ये कर रहे हो तो वो मत करो। सी दीज आर गुड credible sources which have been referred to by thousands of aspirants daily, each year, sorry. सो इसीलिए फोमो में मत रहना, अच्छे सोर्सेस करो, कम सोर्सेस करो, उसको मल्टीपल टाइम्स करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसका प्लीज ध्यान रखिएगा, कम सोर्सेस पर मल्टीपल टाइम्स। सो और सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हो जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट्स एंड कल्चर, बुक्स एंड ऑथर, सब सब्जेक्ट्स में कवर हो जाएंगे। मल्टीपल टाइम्स करना है इसको। ठीक है, दैट्स वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मोस्ट जुडिशियल सर्विस एंट्रेंसेस, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो करंट लीगल नॉलेज से काफी आते हैं, वो करंट का लीगल इश्यूज पे काफी क्वेश्चंस वो उठाते हैं। दैट्स वन। नंबर टू, मेंस में और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आते हैं, उसमें देयर इज अ मच हायर चांस ऑफ द क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम करंट लीगल नॉलेज। तो इसीलिए कुछ एक अलग से सोर्स करंट लीगल नॉलेज का रेगुलरली लेते चलो। नाउ एज ऑफ नाउ, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स एंड द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स, द मोस्ट रिलायबल सोर्स इज योर डेली न्यूज़पेपर। क्यों? एटलीस्ट द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस भी करता है, पर द हिंदू डेली आप नोटिस करोगे ये थोड़ा ज्यादा फोकस करता है लीगल न्यूज में। ये प्रोमिनेंट जजमेंट्स को ज्यादा ज्यादा सामने दिखाता है, ये कौन से बिल्स पास हुए इन सब पे डिस्कशन ये ज्यादा सामने दिखाता है, ऑटोमेटिकली नजर ज्यादा जाती है उस पर, अपने को ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। सो इसीलिए डू मेक श्योर कि अपन न्यूज़पेपर सिर्फ सिर्फ रेगुलर करंट अफेयर्स नहीं, करंट लीगल नॉलेज के लिए भी इट्स अ बेस्ट सोर्स। दैट्स वन। द लीफलेट, ये एक 2 साल पुरानी वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट है, जो चालू करी है सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने, एंड इट इज गेनिंग अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंस रिसेंटली। गुड अनबाइस्ड लीगल न्यूज के लिए दिस इज अ वंडरफुल वेबसाइट।
सो डू रेफर टू दैट। रोज नहीं जा पाओ, हर 2 दिन में एक बार चले जाओ, प्रोमिनेंट चीजें पढ़ लो, अपना काम हो जाएगा। इट्स अ गुड फैक्चुअल वेबसाइट। ठीक है। नंबर 3, legal awareness web series by our very own beloved Professor Faizan Mustafa. He has been doing a pretty good job, at least in the last 7-8 months, because his discussion on issues is factual and analytical at the same time. वो अपना ओपिनियन भी देते हैं पर फैक्ट्स भी देते हैं। वो फैक्ट्स अपने लिए काम के हैं। और इंटरव्यू में जब चीजें पूछी जाएगी तो अपना थॉट प्रोसेस बनाने के लिए उस टाइप की चीजें देखना, उस टाइप के डिस्कशंस देखना अच्छा होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि वो भी एक अच्छा यूट्यूब चैनल है जो डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। दैट्स 3। एंड बार एंड बेंच लाइव लॉ, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड एनीवे बी अवेयर ऑफ। इनमें से जो बार एंड बेंच लाइव लॉ लीगली इंडिया, इसमें से जो सूट कर रहा है बिल्कुल कर सकते हो, राइट। बट द टॉप 3 सोर्सेज आर समथिंग विच विल बी इवन मोर वैल्यूएबल। फोर्थ वाला तो भी थोड़ा सा लॉ ग्रेजुएट्स एज इन लॉयर्स के लिए ज्यादा होता है, बट द फर्स्ट 3 सोर्सेज आर मेजरली फॉर जस्ट ग्रास्पिंग अ लॉट ऑफ करंट लीगल इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो ये सब करते रहना है। नाउ बिफोर वी पार्ट, प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको टाइम इनफ दो। द टाइम व्हाट आई वुड सजेस्ट इज 60 से 90 मिनट्स अगर डेली देते रहोगे। सी, बिहार 10 दिन बाद है, एमपी भी मोस्टली दिसंबर में हो जाएगा। एमपी के लिए भी कर सकते हो, और आगे के जितने एग्जामिनेशंस आने वाले हैं जुडिशियल सर्विस, इन सब की अगर आज से तैयारी चालू करी और 60 से 90 मिनट्स स्प्लिट कर करके अगर ये सारी चीजों को दिया जो मैंने आज डिस्कस किया है, दैट विल बी मच 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 मोर देन इनफ। लॉ तो आप सब लोग पढ़ ही लोगे, वो तो पढ़ना ही है, दैट गोज विदाउट सेइंग। पर बिलीव मी, डिफरेंस बहुत बार वो वीक लिंक से पड़ जाता है। डिफरेंस बहुत बार इससे नहीं पड़ता, यार आईपीएल चल रहा है, देख रहे होगे मैचेस में, बहुत बार सबने अपना अपना काम किया, कहीं पे जाके किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी एंड गेम में पासा पलट गया। बहुत बार डिफरेंस वो वीक लिंक से पड़ता है। तो वो वीक लिंक कहीं अपना जीके नहीं हो जाए, इसका अपने को ध्यान रखना है। तो ये सारे सोर्सेस से थॉरली तैयारी करते रहें। 60 से 90 मिनट्स डेली देना है। आई रिपीट, मैं बार बार कह रहा हूं, आई नो कि स्टूडेंट्स के पास इतना सोर्स होता है कि स्टिकिंग टू जस्ट कपल ऑफ सोर्सेज बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो फोमो वाली फीलिंग आ जाती है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टिक टू जस्ट अ फ्यू, probably in total of half a dozen sources, and just doing them again and again and again. That is much more important. ठीक है। सो ये सब करो। एंड वी हैव रिसेंटली लॉन्च जुडिशरी गोल्ड बैच 3। बैच 1 and 2 हमने लॉन्च किया था, उसके एनरोलमेंट्स फुल हो गए। जुडिशरी गोल्ड बैच 3 हमने लॉन्च किया है, जिसमें 10 महीने के अंदर पूरे जुडिशियल सर्विस एंट्रेंसेस की जो सबसे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, अराउंड 12 से 14, उसकी तैयारी कराएंगे। इट्स लाइव ऑन कंप्लीट लाइव ऑनलाइन कोर्स, सो इट डजंट रियली मैटर कि तुम कौन से ईयर में हो या कौन सी सिटी में हो, यू कैन अटेंड इट। द it's launching on 29th of this month at 7 p.m. So the link is there in the description box. वहां पे जाके शुरू की 2-3 दिन की डेमो क्लास अटेंड कर सकते हो, सी की कितना इफेक्टिव ये हो रहा है आपके लिए। दैट्स 1। नंबर 2, एमपी का क्योंकि एग्जामिनेशन है 3 महीने बाद, एमपी स्पेसिफिक बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है अगेन 29th को मॉर्निंग में 10 AM। अगेन उसका डिस्क्रिप्शन लिंक गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है। सो डू अटेंड द डेमो क्लासेस ऑल्सो, आई एम श्योर यू विल फाइंड देम वंडरफुल। एंड राइट नाउ जुडिशरी कॉन्क्लेव इज गोइंग ऑन। आज मॉर्निंग में टेस्ट हो चुका है, आई थिंक बिहार का बीजेएस पैटर्न पे टेस्ट हो चुका है, एक वीडियो हो चुका है, शुभम सर की आपने क्लास अटेंड कर ली होगी। आज रात में विकी कॉन्स्टी क्विज ले रहा हूं मैं, रात में 9:15 बजे। प्लीज 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 कम फॉर दैट। आई एम श्योर, आई प्रॉमिस, विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। 50 ऑड क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं, और अच्छे डिस्कशन के साथ 1.25 घंटे 1.5 घंटे क्विज चलेगा, पर मजा बहुत आएगा। ठीक है। सो डू कम फॉर द क्विज एट 9:15 PM on the Judiciary Gold channel itself. If you like the video, do subscribe to the channel. We are coming up with such videos pretty much daily or every alternate day. And do subscribe to the Telegram channel also. वहाँ पे हम रोज बहुत valuable content post करते हैं. And do like the video. ठीक है। चलो, so I'll see you guys very soon in the WikiConstree quiz at 9:15 PM. Don't forget to come for that. So thank you so much. Take care and all the best.